कभी कभी हमारा घर ना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है और घर को साफ़ करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे इजी स्टेप शेयर करूंगी जिससे बहुत ज़्यादा मैसी घर भी आप आसानी से क्लीन कर पाएंगे। मेरे घर की स्पेशली लिविंग रूम की मैंने पूरी की पूरी सेटिंग चेंज कर दी थी क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी सिस्टर एंड उसकी फैमिली आई हुई थी हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसे मैंने सेटिंग कर दी थी कि जब हम लोग बैठें तब सब हम लोग साथ में ही बैठ सकें। मेरा लिविंग रूम जो है उसके बीच में डाइनिंग स्पेस है और 3 में ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैंने डाइनिंग स्पेस को बिल्कुल सेपरेट कर दिया था और जितने भी सोफ़े घर में रखे हुए हैं या सिटिंग एरिया है उसको मैंने एक साइड कर दिया था। कुछ स्पेशल ओकेशन सेलिब्रेट करते करते घर कभी कभी मैसी हो जाता है और जब बहुत सारे लोग घर में रहते हैं ना तो हम लोग सामान यहाँ वहाँ रख देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं अपने घर को पूरा वापस से सेट कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरे घर को क्लीन करने का तरीका काफ़ी आसान होता है। कुछ इजी स्टेप्स के थ्रू ना मैं बहुत ही आसानी से अपने बहुत ज़्यादा मैसी घर को भी कम समय में क्लीन कर पाती हूँ। तो आज आधा घंटा ही दिया है मैंने अपने घर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि घर की साफ़ सफाई के साथ साथ दूसरे भी काम होते हैं, कुकिंग भी होता है या फिर बाहर के भी काफ़ी सारे काम रहते हैं। तो अगर हम पूरा दिन घर को साफ़ करने में ही लगा देंगे तो हमारा जो दूसरे काम है, जो दूसरे इम्पॉर्टेंट काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने हाफ़ एन आवर का अलार्म सेट किया है। हाफ़ एन आवर में मैं फटाफट से अपने घर को वापस से रीसेट कर लूँगी। तो सबसे पहले ना आप कभी भी आपका घर अगर ऐसा मैसी हो जाए, सारा सामान इधर उधर हो जाए, तो सबसे पहले जो ऊपर की जो चीज़ें होती हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें जो हमने एक्चुअली में उनको जगह पे नहीं रखा हुआ होता है या यहाँ वहाँ पड़ी हुई होती हैं, तो उन चीज़ों को सबसे पहले आप उठाकर अपनी जगह पे रख दीजिए, जिससे कि आपको ऊपर का जो एरिया है, जो सरफेस है, वो आपको क्लियर दिखाई देगा और फिर आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपने फर्नीचर्स को यहाँ वहाँ दूसरी जगह पे रखा हुआ है, जैसे मैंने शिफ्ट किया था, तो छोटे छोटे फर्नीचर्स को पहले साइड में कर लीजिए और बड़े फर्नीचर्स को यहाँ वहाँ मूव करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाइए, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं बनाएंगे तो आपको बार बार इनको ना बीच बीच में हटाते रहना पड़ेगा जो छोटे फर्नीचर्स हैं। इसलिए सबसे पहले जो जितने भी छोटा सामान है ना उनको बिल्कुल साइड में कर दीजिए, कॉर्नर में कर दीजिए, तो आपको आपके जो बड़े फर्नीचर्स हैं उनको मूव करने में ईजी रहेगा। जैसे अभी फेस्टिवल गया था, अभी फेस्टिवल में हम लोग काफ़ी सारे लोग अपने घर को रीसेट करते हैं, काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स हम लोग चेंज करते हैं और फिर वापस इसको रखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अगर आपने भी अपने फर्नीचर्स यहाँ वहाँ रख दिए हैं या फिर कुछ आपने अरेंजमेंट्स चेंज किए हैं, तो मेरा आज का वीडियो देख के आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। जितने भी छोटे चेयर्स थे, कुशन्स थे और जो चीज़ें बीच में पड़ी हुई थी उनको मैंने साइड में कर दिया है। तो मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसको मूव करने में मुझे काफ़ी इजी हुआ और जो मैंने बड़े सोफ़े जो मैंने हटा के रख दिए थे उनको भी वापस से मुझे सामने रखने में काफ़ी ईजी हुआ, क्योंकि मैंने एक जो पैसेज था उसको पूरा क्लियर कर दिया था, जिससे कि फ़र्नीचर शिफ्ट करने में ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैं कवर चेंज कर रही हूँ। जो मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पे कवर बिछाया था वो गंदा हो गया था और मैंने जस्ट ऐसे ही प्लास्टिक लगा के रख दिया था। तो अब वापस से इसको मैं फ्रेश इसमें टेबल क्लॉथ लगाने वाली हूँ। सारी चीज़ें क्लीन करके वापस से जो टेबल पे मैं रखती थी सामान, उन सब चीज़ों को मैं वापस से यहाँ पे सेट कर लूँगी। जब भी घर में गेस्ट आते हैं तब डाइनिंग स्पेस को थोड़ा सा क्लियर रखती हूँ, क्योंकि हम लोग सब यहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो बीच में जो चीज़ें रखी हुई होती है ना उससे प्रॉपर्ली सबको स्पेस नहीं मिल पाती है। इसलिए बहुत सारा सामान जो हम लोग रखे रहते हैं डाइनिंग टेबल पे वो मैंने हटा दिया था और जो एक्स्ट्रा जो चेयर है ना डाइनिंग टेबल की जो मैं बेडरूम में रखती हूँ वो भी मैंने यहाँ पर ला के रख दी थी कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना आराम से खा सकें। और ये जो ट्रे है इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें रखती हूँ, तो जगह नहीं होने की जैसे इसे भी मैंने हटा के साइड में रख दिया था। लिविंग रूम का थोड़ा सा अरेंजमेंट मैंने चेंज किया है, क्योंकि आप शायद देख रहे होंगे एक सोफ़ा मिसिंग है। यहाँ पे मेरे पास 2 सीटर सोफ़ा रखा हुआ था जो आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा। तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था, उसे हमने ठीक कराने के लिए दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और यहाँ के लिए मैंने अमेज़ॉन से 3 सीटर सोफ़ा ऑर्डर किया है, तो उसे आने में अभी टाइम है। तब तक मैंने यहाँ पे क्रिब रख दिया है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो बैठने की जगह नहीं हो पाती है।
इसलिए फ़ॉर द टाइम बिंग ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो थोड़ी बहुत बैठने की जगह हो जाए। अब यहाँ का सारा मैंने वापस से रीसेट कर दिया है चीज़ें, कुछ नई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है मैंने। मेरे पास एक वुडन रैक रखा हुआ था जो कि दूसरे साइड में रखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें सेट हो गई है और अभी जो दूसरे रूम्स हैं उनको भी मुझे सेट करना बाकी है। कुछ मैंने यहाँ पे जो सेंटर टेबल होता है उस पे मैंने ये छोटा सा एक अरेंजमेंट रखा है। ग्लास का ट्रे है और उसके ऊपर ये पॉट्स रख दिए हैं, मेटल के पॉट्स हैं, खाली हैं और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। एक वॉल के लिए मैंने यहाँ पे हैंगिंग लिया था और ये भी काफ़ी सुंदर है, ब्लैक कलर का है तो वाइट वॉल पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसको यहाँ पे मैं हैंग कर दूँगी। थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहने से ना हम लोग को थोड़ा माइंड भी फ्रेश लगता है और हमारा जो घर है वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अगर हम वही पुराने अरेंजमेंट्स में अगर रहेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो आप बीच बीच में यहाँ वहाँ कुछ अपनी फर्नीचर की शिफ्टिंग कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी न्यू चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कुछ मुझे दिवाली में हैम्पर्स मिले थे, उसके साथ ये जो बास्केट्स आए थे उनको भी मैंने अपने लिविंग रूम में छोटे जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर रख दिया है। ये मेरा लिविंग रूम का अरेंजमेंट और जो भी मैंने सेटिंग की हुई है आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अपने डाइनिंग टेबल पे मैं हमेशा ये नैपकिन होल्डर रखती हूँ। काफ़ी अच्छा है, ये वुडन का नैपकिन होल्डर है और इसमें नैपकिन ख़त्म हो गए थे तो ये अरेंज करने में ना, ये जो नैपकिन है एक साथ अरेंज करने में, ताकि ये जब हम इसको रिमूव करें ऊपर से तो ये अच्छे से निकल जाए, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो रेडी आते हैं ना वो मैं पैकेट ले लेती हूँ और उसको निकाल के इसके अंदर डाल के रख देती हूँ, जिससे कि टाइम भी बचता है और एक एक नैपकिन अगर आप अरेंज करते रहेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ऑलरेडी जो सेट आते हैं वो बॉक्सेस आप ला सकते हैं, ये पेपर के बॉक्सेस आते हैं और इसको मैंने इसके अंदर सेट करके रख दिया है। ये जो डाइनिंग टेबल का कवर है, अगर आपको ये चाहिए तो इसका जो लिंक है वो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो चलिए, अब लिविंग रूम तो हो गया है सेट, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है ना, तो इसलिए सबसे पहले मैंने लिविंग रूम को क्लीन करके सेट कर दिया है। अब रहा हमारा जो मास्टर बेडरूम है, उसके पिलो कवर्स और सारे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। वैसे मेरा बेडरूम बिल्कुल क्लीन है, लेकिन सिर्फ मैं बेडशीट और पिलो कवर्स चेंज करके इसको फ्रेश कर दूंगी। तो चलिए, एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप पिलो कवर्स, जो भी जिप वाले पिलो कवर्स या कुशन कवर्स होते हैं ना, उनको आप वॉश करते हैं या चेंज करते हैं तो इनको वापस से आप जिप लगा के ही रख दीजिए, क्योंकि जब आप इसे वॉश करेंगे तो आप ऐसे ही डाल देंगे तो कई बार जब हम ज़िप नहीं लगाते हैं तो इसके जो ज़िप है ना वॉशिंग मशीन में निकल के टूट जाते हैं। तो हमेशा इनको ज़िप लगा के ही आप वॉश कीजिए, इससे ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। कोशिश मैं हमेशा ये करती हूँ कि ज़िप वाले कुशन कवर्स ना लूँ, लेकिन कई बार ज़िप के साथ ही ये कुशन कवर्स आते हैं, क्योंकि ना ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैं इसलिए बंद करके ही वॉश करती हूँ वॉशिंग मशीन में। इसके साथ ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं और टूटते नहीं हैं। तो जब भी आप वॉश करेंगे तो आप ज़िप लगाना मत भूलिए, क्योंकि इनकी ज़िप अगर ख़राब हो जाए ना फिर वो ठीक नहीं हो पाती है, आपको पूरा रिमूव ही करके वापस से लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया, मेरा जो बेडरूम है वो भी पूरा साफ़ हो गया है, बेडशीट सब मैंने चेंज कर दी है और किसी भी रूम में मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, सो डैट मेरा जो 30 मिनट्स में मैंने जो अलार्म सेट किया है उसके पहले ही मेरे सारे जो रूम्स हैं नीचे के वो क्लीन हो जाएँ। ये वाला रूम भी हम लोग ऐसे चेंजिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे और बच्चे भी यहाँ पे बैठ के कुछ खेलते थे। तो ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया है और इसके पिलो कवर्स, कुशन कवर्स मैंने पहले ही निकाल लिए थे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मेरा सोफ़ा था ना, जो मैंने बोला ख़राब हो गया है, उसके ये कुशन्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे अभी टेम्प्रेरी ऐसे ही रख दिया है। बाद में देखूँगी कि इनको मैं कहाँ और किसी जगह पर यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपकी बेडशीट्स या कोई भी कवर अगर आपने सोफ़े पे बिछाया है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है और आपने बीच में ही उसे धोया था, तो उसको बार बार निकाल के धोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एक कपड़ा लिया है और अच्छे से मैंने जो डस्टिंग है ना उसको कर दी है। तो जो मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाई हुई है अपने सोफ़े पे, वो अच्छे से साफ़ हो गई है। उसको निकाल के वापस से धोने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है, जो आप कुछ दिनों के बाद भी धो सकते हैं अगर आप उस टाइम पर बिज़ी हैं। तो आज मुझे सिर्फ
सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास क्लीन करने का, इसलिए मैंने यहाँ का जो कवर है वो रिमूव नहीं किया है और वो साफ़ भी था। बस ऐसे ही मैंने इसे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बाकी सब डस्टिंग करके जो छोटी मोटी चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी उनको साइड में रख दिया है और उनकी जगह पे रख दिया है। तो इससे ना बस देखिए चीज़ें आप हटा लीजिए, डस्टिंग कर लीजिए, आपका घर एकदम साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से आप अपने घर को साफ़ कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर बहुत ज़्यादा मैसी रहता है, सारा सामान बिखरा हुआ रहता है हर रूम का और समझ में नहीं आता है कि हम इसे कैसे स्टार्ट करें इसको क्लीन करना। तो बस आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप बहुत ज़्यादा मैसी घर को भी साफ़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।